पिछले 66 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों को आज आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया। रोहतक में हरियाणवी परिधान पहनकर ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों के बीच पहुंचकर आप प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने उन्हें खुला अपना समर्थन दिया। इस मौके पर जयहिंद ने कहा कि भाजपा सरकार में जिस तरह से माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, उसको देखते हुए ये सरकार अपने किसी भी वादे पर पूरी नहीं उतरी है। जयहिंद ने कहा कि हम अपनी माताओं और बहनों की आवाज बनेंगे और सरकार को हर हाल में झुका कर मानेंगे। देखिए, आज इसलिए आए हैं, आज रोहतक में ट्रैक्टर मार्च निकाल रही हैं हमारी माताएं बहनें जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं। पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हज़ार महिलाएं हमारी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं और पिछले 2 महीने तक बैठी हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती। खट्टर साहब मुख्यमंत्री और इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। कितनी सर्दी में हमारी माताएं बहनें 2 महीने से बाहर बैठी हैं, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है, ये तय किया है, अब हम अपनी माताओं बहनों का और लोगों से भी, मैं कहता हूँ दूसरे संगठनों से भी, यूनियनों से भी, दूसरी पार्टियों से भी, भाई ये कितना बड़ा मुद्दा है। गांव में लोगों की सेवा कर रही हैं और इनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, और ये कुछ मांग भी नहीं रही, कुछ नहीं मांग रही। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, जो प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी घोषणा इन लोगों के लिए कर रखी है, वो अपना इनका वादा याद दिला रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, मर्द तो जुबान गाँव है, मुख्यमंत्री भी मर्द भी, तो फिर जुबान कित गई जब हमारी माताओं बहनों को इस तरह से परेशान कर रखा है। लेकिन अगर, और दूसरा है, अगर आवाज उठा रहे हैं तो इनको टर्मिनेट करते हैं, तो ये टर्मिनेट तो सरकार करेगी। और हमारी माताओं बहनों की जो ताकत है, ये सारी की सारी झांसी की रानी है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, 2 महीने से कानून के दायरे में होके अहिंसक एक आंदोलन चला रही हैं और सरकार सुन नहीं रही है। तो हम तो सरकार को सुनाने के लिए इनके साथ जितना भी हम सहयोग कर सकते हैं, ये इनका आंदोलन है और हम तो अपना छोटा इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इस सहयोग का मतलब ये है कि हमारी माताओं बहनों की अगर बेइज्जती होगी और वो सड़कों पे बैठेंगी, तो अगर हम अपने घर पड़े रहेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए भाई साहब हम इनके आंदोलन में आए हुए हैं। उधर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 महीने से लगातार सड़कों पर उतरकर अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है। 8 तारीख से लगातार हमारा धरना चल रहा है मानसो पार्क में। अंबेडकर चौक तक हम रोज जाते हैं। कभी डीसी साहब को, सारे मंत्रियों को, सब अधिकारियों को मांग पत्र दे चुके हैं। हमारे 68 दिन लगातार बीत चुके हैं धरने को। आज हमारा ट्रैक्टर ट्रेलियों पे प्रदर्शन पार्क से लेके और पुराना बस अड्डा से माता दरवाजा से गोहाना अड्डा होते हुए सुखपुरा चौक से नए बस अड्डे से वापस हमारा पार्क पे ही धरना आएगा। अगर सरकार अभी भी हमारी बात नहीं सुनती, हमारा धरना जारी रहेगा और जब तक हमारी 2018 वाली मांगे नहीं दे देती, तब तक धरना जारी रहेगा और रोष प्रदर्शन होगा। इससे आगे होती है कोई? तो 5 बार हमारी मीटिंग हो चुकी, अभी कोई हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई। सरकार ने हमारे को नहीं बुलाया। जो पहले 5 मीटिंग हुई उसमें कुछ मांगे मानी, वो भी हमें रिटर्न में नहीं दी। जब तक रिटर्न में सरकार नहीं देगी, सर्कुलर हमारा ऑफिसों में नहीं भेजेगी, तब तक हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। सरकार ये कहती है बैठक हो चुकी, बात हो चुकी। ऐसे कहने से नहीं, ऐसे तो 2018 में भी घोषणा की थी। आज 4 साल हो गए, वो अभी तक लागू नहीं हुई। ऐसे कैसे हम मान के अपना धरना उठा दें? हम नहीं, धरना जारी रहेगा। 14 तारीख को हमारी करनाल में रैली है, जोर शोर से हमारी बहनें तैयारी पे हैं और करनाल में हमारा रात का भी पड़ाव है, दिन रात का पड़ाव है। और अब हमारी संघर्षशील बहनें, इतने सस्ते मजदूर सरकार को मिले हुए हैं जो कि 11,000 में हेल्पर वर्कर का गुजारा नहीं होता। विडो बहनें भी हैं। एक विडो लेडी अपने माता पिता का 2 का कार्यभार घर में संभाल के 6,000 के ऊपर गुजारा नहीं कर सकती। बता दें कि पिछले 66 दिनों से आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कभी थाली बजाकर, कभी भीख मांगकर, तो कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर। लेकिन सरकार है कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हालांकि आंगनवाड़ी वर्करों ने भी आंदोलन की राह छोड़ने से इनकार कर दिया है
और उनका कहना है कि सरकार जब तक नहीं झुकेगी उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।